मम्मी मम्मी, हम दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। हम दोनों तुमसे कब से कह रही हूँ कि खाना दो, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं सुन रही हो। माँ, तुम ना बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हो। हम दोनों को भूखे ही रहने देती हो और खाना भी नहीं ला कर देती हो। मम्मी, मुझे भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अब तुम उठ जाओ और बाहर जाओ, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अरे, तुम दोनों को सुबह सुबह भूख लग जाती है। तुम दोनों की कारण मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। हमेशा कहती हो खाना दो, क्यों ऐसा करती हो तुम दोनों? हाँ, तुम दोनों की पापा तो हम सभी को छोड़कर यहाँ से भाग चुकी है। अब हम अकेला क्या करें बताओ तो? तुम दोनों तो खाना खाने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती हो। अब तो मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। ये जो खूबसूरत जंगल को आप सभी लोग देख रही हो, ये है सुंदरबन की जंगल। और इसी जंगल में बहुत सारी पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी और टूनी चिड़िया भी इसी जंगल में अपनी 2 बच्ची को लेकर रहा करती थी। टूनी चिड़िया की पति बहुत दिन हो चुकी है उन सभी को उसी जंगल में अकेला छोड़कर भाग चुकी है। तब से लेकर आज तक टूनी चिड़िया अपनी 2 बच्चे की परवरिश अकेला ही करती थी। इसलिए टूनी चिड़िया आजकल बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गई थी। टूनी चिड़िया की वो दोनों बच्चा हमेशा खाने के लिए बहुत ही ज्यादा अपनी माँ को परेशान करती थी। इसलिए टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। टूनी देखती थी हर टाइम उन दोनों की बच्चा बहुत ही ज्यादा रोती थी खाना खाने के लिए। उसको बहुत ही ज्यादा खाना लाकर भी देती थी, तब भी वो रोती थी और ज्यादा खाना खाने के लिए। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चों को रोता हुआ देखकर फिर से बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। टूनी चिड़िया बाहर से कुछ दाना लेकर आती है और वो दाना अपनी दोनों बच्ची को दे देती है खाना खाने के लिए। टूनी चिड़िया की दोनों बच्चा दाना खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इस तरह से उन तीनों की जीवन काट रही थी, लेकिन टूनी चिड़िया जंगल से खाना लाकर देती थी, तब भी उन दोनों की भूख नहीं मिटती थी। इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है। माँ, सुबह तो कब का हो चुका है, अब तुम कब बाहर जाओगे और हम दोनों के लिए खाना लेकर के आओगे? हम दोनों को तो बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। ठीक है बच्चों, मैं बाहर जाती हूँ खाना लाने के लिए। मुझे भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। एक काम करो, तुम दोनों घर पर ही रहना, ठीक है? कहीं पर भी नहीं जाना। मैं बाहर जाती हूँ और जाते ही खाना लेकर के आती हूँ, ठीक है? इसके बाद टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्ची को वहीं पर छोड़कर बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। लेकिन सुबह से लेकर शाम हो जाती है, टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर लौट कर नहीं आती है। तब टूनी चिड़िया की वो दोनों बच्चा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, दीदी, माँ तो सुबह गई थी खाना लाने के लिए, लेकिन सुबह से लेकर तो रात हो चुकी है, लेकिन माँ अब भी लौट कर नहीं आई है। दीदी, माँ कहाँ चली गई? माँ पापा की तरह हम सभी को छोड़कर चली तो नहीं गई? दीदी, तू चुप क्यों है? कुछ तो बता मुझे, कुछ बता। वो छोटे छोटे 2 पक्षियों की रोने की आवाज़ से उस जंगल के बहुत सारे पक्षियों की नींद टूट जाती है और वो सारे पक्षियाँ उस टूनी चिड़िया की घोंसले के अंदर चली आती है। और वो सब पक्षियाँ वहाँ पर आकर देखती है, वहाँ पर टूनी चिड़िया नहीं है। इसलिए वो कबूतर कहने लगती है, अरे बच्चों, तुम दोनों इस तरह से क्यों रो रही हो? और तुम्हारी माँ वो कहाँ पर चली गई है? उसको दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हाँ कबूतर आंटी, हमारी माँ तो जंगल के बाहर गई थी खाना ढूंढने के लिए, लेकिन सुबह तो गई, अब रात भी हो चुकी है, लौट कर नहीं आई। इसलिए हम दोनों तो माँ के लिए रो रही हूँ। ओहो, इन छोटे छोटे पक्षियों को रखकर इनकी माँ कहाँ चली गई? मुझे तो इस तरह रोता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रही है। बच्चों सुनो, तुम दोनों रो मत, सुबह हो जाने दो, फिर हम सब पक्षियाँ मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए जाऊंगी, ठीक है? फिलहाल हम सब यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों अपनी ध्यान रखना। ये कहकर वो सारे की सारे पक्षियाँ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और कबूतर और कालू कौवा उस जंगल में चली जाती है टूनी चिड़िया को ढूंढने के लिए। वो दोनों जंगल की हर तरफ टूनी चिड़िया को ढूंढने लगती है। तभी वो दोनों देख पाती है एक नदी के किनारे टूनी चिड़िया पड़ी हुई है। तब वो दोनों उड़कर उस टूनी चिड़िया के पास चली जाती है और जाकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तू यहाँ पर लेटा क्यों है? अब उठ भी जा, तेरी 2 बच्चा तो घर में बहुत ही ज्यादा रो रही है। अरे कालू कौवा, तुम ध्यान से देखो, टूनी चिड़िया की सांसें नहीं चल रही है। मुझे तो लग रही है
टूनी चिड़िया मर चुकी है। अब हम दोनों घर में जाकर उन छोटी छोटी दो बच्चों को क्या कहेंगे बताओ तो। वो छोटी छोटी दो बच्चों तो अपने माँ और पापा दोनों को ही खो डाला है। अब क्या कहेंगे उनसे। ये कहकर वो कबूतर और कालू कौवा उस टूनी चिड़िया की बच्ची के पास चली जाती है। अरे कबूतर आंटी, कालू कौवा अंकल, क्या मेरी माँ मिली? और मिली तो कहाँ गई? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई बताओ तो। अरे छोटी छोटी बच्चों, मैं तुमसे क्या ही कहूँ, तुम्हारी माँ अब कभी भी नहीं आएगी। तुम्हारी माँ की तो मौत हो चुकी है, अब वो कभी भी नहीं आएगी। अब से तुम दोनों को एक दूसरे की सहारा बनना होगा और ऐसे ही जीना होगा। ये कहकर वो कालू काक और कबूतर वहाँ से चली जाती है और वो छोटी छोटी दो बच्चा वहीं पर बैठकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई, अब हम दोनों कैसे रहेंगे और क्या करेंगे और क्या खाएंगे? हम तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और माँ भी हम सभी को छोड़कर चली गई है। अब हम कैसे रहेंगे? दीदी मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, अब हम दोनों क्या खाएंगे और क्या करेंगे? दीदी हम दोनों तो ठीक से उड़ भी नहीं पाते हैं, हम दोनों कहाँ जाएंगे? बहन तू रो मत, अब तू चुप हो जा। अब चल हम दोनों बाहर जाते हैं और जाकर कुछ खाना खा कर आते हैं। ये कहकर वो दोनों खाना ढूंढने के लिए चली जाती है और थोड़ा थोड़ा उड़ने लगती है। लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा छोटी होने के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाती है। तभी वो दोनों अपने सामने 2 सड़ा हुआ फल को देख पाती है और देखकर उन फलों दोनों को खा लेती है। भाई आज तो हम दोनों ने इन सड़ा हुआ फल को खाकर अपनी भूख मिटा लिया है। अब चलो जल्दी अपने घर चलो, वरना वो जंगल की ईगल तो चली आएगी और हम दोनों को खा भी लेगी। अब चलो हम दोनों घर लौट कर चलते हैं। ये कहकर वो दोनों अपने घर वापस चली जाती है और इस तरह से कुछ दिन बीत जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख भी आने लगती है, क्योंकि वो दोनों ठीक से उड़ नहीं पाती थी, इसलिए इससे उससे मांग कर खाती थी। फिर जंगल की पक्षियाँ भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उन दोनों को खाना देने के लिए मना कर देती है। इसलिए वो दोनों छोटी छोटी पक्षियों की मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी होकर अपने घर वापस चली जाती है। इस तरह से वो दोनों कुछ दिन भूखे ही रहती है। इसलिए उनमें से जो छोटी पक्षी है उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। तब जंगल की सारी पक्षियाँ मिलकर एक डॉक्टर पक्षी को बुला कर लाती है। तब वो डॉक्टर पक्षी उस छोटी सी बच्ची को देखकर कहने लगती है, अरे ये छोटी सी पक्षी तो बहुत ही दिनों तक भूखे हैं, इसलिए इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। अब से इस छोटी सी बच्ची को किसी भी तरह भूखे नहीं रहना चाहिए, इनको तो खाना मिलना ही चाहिए। ये कहकर वो डॉक्टर पक्षी कुछ औषधि देकर वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ से एक पक्षी कहने लगती है, सच में हम सब पक्षियाँ कितना ज्यादा निर्दय है। ये छोटी सी पक्षी भूखे थे कितने दिनों से और हम सभी ने बिल्कुल भी इनको नहीं देखा। इतना भी निर्दय हमें नहीं होना चाहिए था। अब क्या करें? अब तो इन दोनों की कोई व्यवस्था करना ही पड़ेगा, वरना ये सब तो भूखे ही मर जाएगी। वो सब जब ये सब बातें कर रही थी तभी वहाँ पर एक रानी चिड़िया चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे सुनो तुम सब पक्षियों, अगर तुम सभी चाहती हो तो मैं इन दोनों पक्षियों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कोई बच्चा नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। हम सभी पक्षियाँ तो इन दोनों पक्षियों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन तुम आकर हमारी परेशान दूर किया। इसके बाद जंगल की सारी पक्षियाँ मिलकर उस रानी चिड़िया के ऊपर उस छोटी छोटी 2 बच्चे की दायित्व दे देती है और वो छोटे छोटे पक्षियाँ भी उन रानी चिड़िया को अपनी माँ मान लेती है। इसके बाद से वो सभी उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।